चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला 9th वाला क्वेश्चन हमारा देखो ये क्वेश्चन भी जो है हमारा सिंगल फिलर का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। फिलर का आपका क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें आप देखें क्या लिखा है, गोइंग वेयर नो अदर एक्सचेंज हैज गॉन बिफोर सीम्स टू बी the new found mantra of Indian commodity exchanges as they aggressively dash with each other to introduce trading in commodities that had never been traded anywhere else। ठीक, क्या इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है, समझते हैं। देखो क्या बताया जा रहा है, गोइंग वेयर नो अदर एक्सचेंज हैज गॉन बिफोर। यहाँ पर देखो ये आपका इन्वर्टेड कॉमा में है। देखो इसका क्या मतलब है, ये आपका कोई फ्रेज हो सकता है, कोई स्टेटमेंट हो सकता है। वहां पर जाना, उस लेवल पर पहुंचना जहां पर कोई भी एक्सचेंज अभी तक पहले नहीं गया। ठीक है, एक ऐसे लेवल पर, एक ऐसे इंडेक्स पर पहुंचना जहां पहले कभी वो नहीं पहुंचा। यहां पर इस सेंस में यहां पर बात हो रही है। अब आप देखो कि ये आपका सीम्स है सिंगुलर वर्ब, ठीक है ना। ये क्या है दोस्तों, सिंगुलर वर्ब है, वर्ब का 5th फॉर्म एस लगा है। इसका मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होने वाला है। तो देखो किसकी बात हो रही है यहाँ पर, सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर क्या है, गोइंग वेयर नो अदर एक्सचेंज हैज गॉन बिफोर। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, गोइंग, वहां जाना, उस लेवल पर पहुंचना। यहाँ पर गोइंग का मतलब होता है उस लेवल पर पहुंचना। तो ये आपका जेरेंड है, ठीक है, ये क्या है, जेरेंड है, और ये आपका सब्जेक्ट है। थोड़ा सा हम लोग जो है ये स्ट्रक्चर समझ रहे हैं ताकि हमारा ब्लैंक का जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमारा और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है। आप देखो तो ये आपका सब्जेक्ट सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब। आगे देखते हैं। अब एक काम करते हैं दोस्तों, ये पूरा हटा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक हटा देते हैं। अब पढ़ते हैं, गोइंग seems to be a new found mantra of Indian commodity, कि ये एक तरह से एक इंडियन कमोडिटी एक्सचेंजेस जो है उसका एक नया तरीका है, नया सोल्यूशन है, एक नया मंत्रा है। और क्यों है ये, एज दे अग्रेसिवली डैश, क्या बताया जा रहा है कि एज दे अग्रेसिवली डैश विथ ईच अदर, क्या करते हैं वो बड़े अग्रेसिवली, अग्रेसिवली का मतलब होता है बहुत तेजी से, है ना, बहुत फुर्ती से, है ना, बहुत फास्ट, है ना, इस तरीके से सेंस हो रहा है। अब ये आपका अग्रेसिवली जो वर्ड है ये क्या है दोस्तों, एडवर्ब है, ठीक है ना। अग्रेसिवली आपका क्या है, एडवर्ब है। इसका मतलब यहां पर क्या आना है, वर्ब आना है, यहां पर वर्ब आने वाला है। और वर्ब का कौन सा फॉर्म आने वाला है ये भी हम देखते हैं। आप देखो यहां पर अग्रेसिवली के जस्ट पहले क्या दिया हुआ है, दे दिया है। अब दे आपका जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है या फिर प्लूरल प्रोनाउन हम इसको बोलते हैं। अगर ये प्लूरल प्रोनाउन है तो आगे प्लूरल वर्ब आने वाला है। इसका मतलब ये जो वर्ब है ये आपका प्लूरल होने वाला है। देखो दो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको इस पर्टिकुलर ब्लैंक के बारे में पता चली। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि एक ऐसा वर्ब आने वाला है जिसके साथ विथ प्रीपोजिशन सही आता है। विथ प्रीपोजिशन जिसके साथ आएगा वो वर्ब ही आने वाला है, उसके अलावा और कोई नहीं आने वाला है। तो ये इंफॉर्मेशन हमको पता चल गई, ठीक है। तो डैश विथ ईच अदर, एक दूसरे से डैश, क्यों, टू इंट्रोड्यूस ट्रेडिंग इन कमोडिटीज, ताकि क्या कर सके, कमोडिटीज के अंदर ट्रेडिंग को इंट्रोड्यूस कर सके। दैट हैड नेवर बीन ट्रेडेड एनीवेयर एल्स, जो कि कभी कहीं और ट्रेडेड नहीं की गई, है ना। अब देखते हैं, देखो फर्स्ट हमारा वर्ड है विया, ठीक है। अब विया का मतलब होता है कंपीट, क्या करना होता है, कंपीट होता है। और यहां पर भी आपका एक वर्ड दिया है कंपीट, तो दोनों सेम है आपका, ठीक है। दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है कि वो कंपीट कर रहे हैं। किससे कंपीट कर रहे हैं, ईच अदर से, एक दूसरे से जो है वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से कंपीट कर रहे हैं, एक दूसरे से उनकी प्रतिस्पर्धा, है ना, प्रतिस्पर्धा जो बोला जाता है वो हो रही है। अच्छा, यहाँ कॉम्बेट। अब दोस्तों कॉम्बेट जो है, कॉम्बेट के साथ विथ प्रीपोजिशन आता है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कॉम्बेट का मीनिंग क्या होगा आप देखो, कॉम्बेट का मीनिंग होता है फाइट। क्या मीनिंग होता है, फाइट। तो फाइट विथ ईच अदर, इस तरह का सेंस आ रहा है। और कंट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान, कोई कंट्रीब्यूशन देना, योगदान देना, ठीक है।
और ये जो है कंट्रीब्यूट, अब इसके साथ मैं आपको बताता हूं इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है। कंट्रीब्यूट के साथ विथ प्रीपोजिशन नहीं आता है, कंट्रीब्यूट के साथ टू प्रीपोजिशन आता है। ठीक है ना, क्या होगा, कंट्रीब्यूट के साथ हम लोग विथ प्रीपोजिशन नहीं लगाने वाले हैं। तो इस हिसाब से आप देखो कंट्रीब्यूट टू, और ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा नहीं आने वाला है। अब देखते हैं, देखो क्या लिखा है, तो गोइंग वेयर नो अदर, मैंने बताया आपका मेन जो है सब्जेक्ट गोइंग है, तो गोइंग जहां पर कहीं भी आज तक एक एक्सचेंज नहीं गया हुआ है वो ऐसा प्रतीत होता है, एक तरह से न्यू फाउंड मंत्रा है इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज का, क्योंकि वो एग्रेसिवली, है ना, ये क्या करते हैं, ये एग्रेसिवली, किसकी बात हो रही है, इस एक्सचेंजेस की, कि ये जो एक्सचेंजेस है ये बहुत तेजी से डैश करता है एक दूसरे के साथ। ये जो एक्सचेंजेस है जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है हमारा, एनएससी होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस, अलग अलग एक्सचेंजेस, उसी तरह से ये जो इंडियन कमोडिटी एक्सचेंजेस है ये बहुत फुर्ती से, बहुत तेजी से क्या करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ क्या करते हैं, कंपीट करते हैं। ठीक है, ये सेंस होगा, या फिर लड़ते हैं या कंट्रीब्यूट करते हैं, तो एक दूसरे के खिलाफ, अगेंस्ट कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के, तो यहां पर कंट्रीब्यूट तो वैसे ही हमारा उसके साथ टू प्रीपोजिशन आना है, वो नहीं होगा, विद चाहिए हमको। और कॉम्बैट जो है दोस्तों, कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ाई करते हैं। अब मुझे बताओ कि क्या एक दो आपके जो एक्सचेंजेस है, कमोडिटी एक्सचेंजेस है, वो क्या एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल सेंस नहीं आ रहा है, इसका मतलब सी वाला आपका रॉन्ग, और ए और बी क्योंकि दोनों के मीनिंग सेम है तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ए बी। ठीक, ए बी वाला ऑप्शन हमारा कौन सा है दोस्तों, फोर्थ वाला, इसका मतलब फोर्थ वाला जो हमारा ऑप्शन है वो ए और बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आप सभी का, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। Weeks after announcing that Indian migrant laborers would be dash orange colored passports instead of the usual blue, the government yesterday backed down after dash criticism। क्या इसका मीनिंग है, देखो वीक्स आफ्टर मतलब कई हफ्तों के बाद, अनाउंसिंग दैट इंडियन माइग्रेंट लेबर्स वुड बी डैश, तो ये अनाउंस करते हुए या फिर ये अनाउंस करने के दौरान, इस तरह का मीन्स हो रहा है कि कई हफ्तों के बाद जब उन्होंने ये अनाउंस किया था कि इंडियन माइग्रेंट जो लेबरर है उनको क्या किया जाएगा, उनको डैश किया जाएगा, ऑरेंज कलर्ड का पासपोर्ट है ना, उनको ऑरेंज कलर का जो पासपोर्ट है वो डैश किया जाएगा इंस्टेड ऑफ। अब इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, किसके बजाय, किसके सिवा या किसके बजाय, यूजुअल ब्लू, कि ये जो यूजुअल ब्लू कलर का जो पासपोर्ट इशू किया जाता है उसके बजाय माइग्रेंट जो लेबर्स हैं जो बाहर से कहीं से आए हैं, शरणार्थी लेबरर जिसको कहा जाता है, उन लोगों को ऑरेंज कलर का जो पासपोर्ट है वो डैश किया जाएगा। ठीक है, ये डिसीजन जब उन्होंने लिया उसके कई हफ्तों के बाद क्या किया गया, देखो कॉमा है, द गवर्नमेंट यस्टरडे बैक डाउन, की सरकार ने कल, सॉरी बीता हुआ जो कल है यस्टरडे, उन्होंने क्या किया, बैक डाउन कर लिया। बैक डाउन का करने का मतलब होता है वापस लेना। क्या मतलब है कि वापस लेना, इन्होंने क्या किया, उसको वापस रिवील कर लिया, वापस बैक डाउन कर लिया, उस डिसीजन को जो उन्होंने लिया था उसको वापस कर ले लिया आफ्टर डैश क्रिटिसिज्म। ये जो क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना, जो आलोचना हुई उसके बाद उन्होंने डैश कर लिया, ये इसका मीनिंग आ रहा है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमारा जो ब्लैंक है उसके ऊपर क्या आने वाला है, पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा होगा। ठीक है ना, दो तरीके से हम पता करते हैं, एक तो हम उसमें पता करते हैं कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आने वाला है, उसके अलावा ये जो हमारे ब्लैंक्स हैं इसमें सेंस कौन सा आने वाला है, ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, तो कई हफ्तों के बाद जब उन्होंने अनाउंस किया था कि इंडियन माइग्रेंट जो लेबरर हैं, देखो वुड और बी, ध्यान देना दोस्तों, बी के बाद मैंने कई बार बताया अगर वर्ब आता है, ध्यान देना, अगर वर्ब आता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है,
वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। देखो बी के बाद आपका आईएनजी भी आता है, बी के बाद आपका एडजेक्टिव भी आता है, बी के बाद आर्टिकल प्लस नाउन आता है और बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो यहां पर आप देखो कि जो माइग्रेंट लेबर है उनको क्या किया जाएगा, उनको डैश किया जाएगा ऑरेंज कलर का पासपोर्ट, मतलब कुछ ना कुछ एक्शन की बात हो रही है। अगर एक्शन आया तो वो आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म का एक्शन होगा। ठीक, ये क्लियर हुआ। सेंस की अगर हम बात करें तो वुड बी क्या हो रहा है, उनको डैश किया जाएगा, उनको कुछ देने की बात हो रही है, इशू करने की बात हो रही है, उन पर लागू करवाने की बात हो रही है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव सेंस आ रहा है। ठीक, आगे देखते हैं। डैश कलर पासपोर्ट इंस्टेड ऑफ, किसके बदले, जो यूजुअल ब्लू कलर होता है उसके बदले। गवर्नमेंट यस्टरडे, सरकार ने कल क्या किया, बैक डाउन किया। मतलब ये जो डिसीजन था कि उनको ऑरेंज कलर का पासपोर्ट जो इशू करने का या देने का जो डिसीजन था उसको उन्होंने वापस ले लिया। किस कारण से, आफ्टर, किसके बाद, आफ्टर डैश क्रिटिसिज्म की बहुत ज्यादा आलोचना हुई है ना, बहुत ज्यादा के सेंस में हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ यहां पर नेगेटिव सेंस हो रहा है। क्या आ रहा है, एक तो नेगेटिव सेंस आ रहा है और दूसरा आप देखो कि क्रिटिसिज्म हमारा नाउन है। ठीक है ना, तो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग यहां पर एडजेक्टिव लगाने वाले हैं। इसका मतलब यहां पर एडजेक्टिव आने वाला है और नेगेटिव सेंस का एडजेक्टिव आने वाला है। अब देखते हैं फर्स्ट ब्लैंक के लिए हमारे पास देखो पहला वर्ड हमारा इशूड है और अभी मैंने आपको बताया कि मीनिंग हमारा उसी तरीके से हो रहा है कि उस चीज को क्या करना, इशू करना, उसको लागू करना। क्या करना, लागू करना। किसको लागू करना, ऑरेंज कलर के पासपोर्ट को लागू करना। तो यहां पर देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है। ठीक, आगे देखते हैं। प्रोवाइडेड, तो वुड बी प्रोवाइडेड, देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म है और पॉजिटिव सेंस में है, ये भी देख हो सकता है। हैंडेड, ये भी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, पॉजिटिव सेंस। ठीक है, रिपोर्टेड, ये भी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, पॉजिटिव सेंस, और यूज्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म और पॉजिटिव सेंस। अब देखते हैं मीनिंग वाइज कौन सा हमारा फिट हो रहा है कि देखो वुड बी इशूड, जैसे मैंने बताया कि इशूड जो है वो ज्यादा आपका राइट हो रहा है। क्यों, क्योंकि इस चीज को जो इन्होंने कई हफ्तों पहले जो इन्होंने इशू किया था कि हम लोग माइग्रेंट लेबर्स को क्या करने वाले हैं, उनको हम लोग इशू करवाने वाले हैं ऑरेंज कलर का पासपोर्ट, है ना, यूजुअल ब्लू के बदले। लेकिन बाद में उन्होंने ये डिसीजन वापस ले लिया। किस चीज के बाद में वापस ले लिया, डाउन आफ्टर शार्प क्रिटिसिज्म, बहुत अधिक। शार्प का मतलब होता है यहां पर बहुत ज्यादा या अधिक से सेंस आ रहा है। ठीक, ये आपका एडजेक्टिव है, इसका मतलब फर्स्ट वाला हमारा आंसर है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल मीनिंग वाइज, मीनिंग के हिसाब का आपका ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है। इसमें आपको पूरे आपका जो सेंटेंस है, जो क्वेश्चन है, उसका मीनिंग आपको समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। क्योंकि आप देखो सारे ही आपके पॉजिटिव सेंस के वर्ब के थर्ड फॉर्म है, मतलब यहाँ पर ट्रिक काम नहीं आने वाली, इसको मीनिंग आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आप देखो शार्प यहाँ पर सही जा रहा है। ये देखो ये नहीं होगा, प्रोवाइडेड होगा क्या, आप लोग बताओ कि माइग्रेंट लेबर जो है वुड बी प्रोवाइडेड, ये अनाउंस किया कि माइग्रेंट जो लेबरर्स हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको उपलब्ध कराया जाएगा। कैसा, इस कलर का, ऑरेंज कलर का पासपोर्ट। अब यहां पर देखो आफ्टर कंटिन्यू क्रिटिसिज्म, तो देखो यहां पर आफ्टर कंटिन्यू, ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब देखो हमको चाहिए यहां पर एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव चाहिए तो ये हमारा कंटिन्यूड होना था। ठीक है ना, कंटिन्यूड होना था, मतलब ये कैंसल। अब यहां पर आप देखो कि लेबर्स वुड बी हैंडेड ऑरेंज कलर पासपोर्ट। देखो हैंडेड जो होता है उसके साथ ओवर लगता है, ध्यान देना। देखो ये क्यों रॉन्ग है वो मैं आपको बता रहा हूं कि हैंडेड जो है वो कंप्लीट मीनिंग कब होता, जब उसके साथ ओवर लगाते कि इंडियन माइग्रेंट लेबरर वुड बी हैंडेड ओवर, तो यहां पर सही सेंस होगा, मतलब ये भी आपका रॉन्ग। और रिपोर्टेड, देखो माइग्रेंट लेबरर वुड बी रिपोर्टेड ऑरेंज कलर पासपोर्ट। अब देखो उनको रिपोर्ट किया जाएगा, ध्यान देना, उनको रिपोर्ट किया जाएगा ऑरेंज कलर का पासपोर्ट, तो ये तो कोई मीनिंग नहीं हो रहा है, रॉन्ग है। और वुड बी यूज्ड, यहां देखो
इंडियन माइग्रेंट लेबरर वुड बी यूज्ड, उनको यूज किया जाएगा ऑरेंज कलर का पासपोर्ट। कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, इसका मतलब सारा आपका रॉन्ग, और ए वाला बिल्कुल आपका परफेक्ट आपका आंसर है। ठीक, क्लियर है दोस्तों? एक बार फिर से पढ़ते हैं। वीक आफ्टर अनाउंसिंग दैट इंडियन माइग्रेंट लेबरर वुड बी इशूड ऑरेंज कलर पासपोर्ट्स इंस्टेड ऑफ द ब्लू, द गवर्नमेंट यस्टरडे बैक डाउन आफ्टर शार्प क्रिटिसिज्म। ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसको। देयर मस्ट बी अ डैश on the sale of Chinese plastic thread as it dash thousands of birds every year during the kite flying season। देखो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपके दो फीलर्स हैं, ठीक है ना, और इसमें क्या बताया जा रहा है कि देयर मस्ट बी। देखो दोस्तों क्या लिखा है, मस्ट बी है, और बी के बाद मैंने कहा था, देखो बी के मैंने कुछ कंडीशंस लास्ट के क्वेश्चंस में बताया था कि बी जो होता है दोस्तों, उसके साथ अगर वर्ब आता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है ना। बी के साथ अगर नाउन आता है तो वो आर्टिकल प्लस नाउन आने वाला है, कभी भी अकेला नाउन नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब यहां पर आप देखो कि देयर मस्ट बी अ, और यहां पर ये आपका नाउन की प्लेस यहां पर बन रही है, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने बताया था कि बी के साथ आईएनजी आता है, बी के साथ एडजेक्टिव आता है, ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स भी आते हैं। चलिए हमको यहाँ पर मिल गया कि देयर मस्ट बी कोई भी नाउन आएगा, ठीक। कहाँ पर, ऑन द सेल ऑफ चाइनीज प्लास्टिक थ्रेड, कि क्या हो जाना चाहिए, ये जो बिकवाली है किसकी, चाइना की जो प्लास्टिक की जो रस्सियां हैं, जो थ्रेड्स होती हैं, डोर जिसको बोलते हैं, उस पर क्या हो जाना चाहिए, डैश हो जाना चाहिए, ठीक है। क्यों होना चाहिए ऐसा, देखो कारण दिया है, क्योंकि एज इट डैश थाउजेंड्स ऑफ बर्ड, ये क्या करता है, हजारों पक्षियों को डैश कर देता है एवरी ईयर ड्यूरिंग द काइट फ्लाइंग सीजन, कि ये जो काइट फ्लाइंग का सीजन है हर वर्ष उसमें हजारों पक्षियों को वो क्या कर देता है, डैश कर देता है। अब देखो यहाँ पर ये तो आपका सेंटेंस इजी है और समझ में आ रहा है कि क्या आना चाहिए हिंदी में, है ना। देखो क्या हो जाना चाहिए, मस्ट बी डैश हो जाना चाहिए, सेल ऑफ प्लास्टिक थ्रेड पर क्या हो जाना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए, बैन हो जाना चाहिए, इस तरह का कुछ ना कुछ सेंस आ रहा है। मतलब यहाँ पर नाउन आपका नेगेटिव सेंस का कोई नाउन आने वाला है, और ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि इट डैश कर देता है, ये डैश कर देता है क्या, थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स को। देखो दोस्तों इट है, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट का यहाँ पर काम कर रहा है इट, ठीक है। तो इसके बाद वर्ब आना है, और वर्ब कौन सा है, सिंगुलर वर्ब आना है, ठीक है। और क्या करता है कि इट डैश कर देता है थाउजेंड्स ऑफ बर्ड, की हजारों बर्ड्स को जो है डैश करना, मतलब कोई नुकसान करना, है ना, किसी प्रकार से कोई चोट घायल करना, इस तरह का सेंस आ रहा है। मतलब ये आपका नेगेटिव सेंस का वर्ड यहाँ पर आने वाला है, ठीक है, कि ऐसे हजारों पक्षियों को हर साल वो कर देता है। चलिए देखते हैं, तो देयर मस्ट बी ए प्रमोशन। देखो सबसे पहले क्या लिखा है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए, उसको क्या देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, उसको और अधिक जो है प्रमोट करना चाहिए, किसको, सेल ऑफ चाइनीज गुड। देखो दोस्तों प्रमोशन आपका पॉजिटिव सेंस का नाउन है, ठीक है, पॉजिटिव सेंस का नाउन है, यहाँ पर प्रमोशन देने की बात नहीं हो रही है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे जो बर्ड्स हैं, बहुत सारे बर्ड्स के साथ क्या हो रहा है, काइट फ्लाइंग सीजन के दौरान डैश किया जा रहा है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ नेगेटिव सेंस का यहाँ पर कोई सेंस आपका आ रहा है, ठीक है। और वैसे भी मीनिंग के हिसाब से देखें तो हम अब प्रमोशन होना चाहिए किसका, अब प्रमोशन किसी इंसान का होता है, प्रमोशन हम थ्रेड का, रस्सी का प्रमोशन कैसे करोगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये यहाँ पर आपका ए वाला रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो देयर मस्ट बी ए बैन, क्या हो जाना चाहिए, बैन हो जाना चाहिए। चलिए मान लेते हैं बैन होना मतलब बिल्कुल स्टॉप हो जाना चाहिए, और ये आपका नेगेटिव सेंस का है। चलिए मान लेते हैं बी वाला हो जाएगा। आगे देखते हैं, देयर मस्ट बी अ हाइएटस। अब हाइएटस का मतलब होता है स्टॉप, क्या मतलब होता है, स्टॉप या फिर बैन, स्टॉप बोल सकते हो आप, और इसको बैन भी बोल सकते हो, कि एक पूरी तरीके से एक हाइएटस हो जाना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए, रद्द हो जाना चाहिए, बैन हो जाना चाहिए। तो ये भी आपका नेगेटिव सेंस का वर्ड है दोस्तों,
इसका मतलब बी भी आपका हो सकता है, सी वाला भी हो सकता है। अच्छा ये क्या है, देयर मस्ट बी ए मोरेटोरियम, ठीक है। मोरेटोरियम जो वर्ड आपने सुना होगा अभी लॉकडाउन के दौरान बैंकों में ये शब्द यूज हुआ था, है ना, कि जो हमारी जो किस्तें हैं, हमारा जो बैंक का जो लोन है उसको मोरेटोरियम पीरियड में डाल दिया। इसका मतलब उन किस्तों को टेम्पररी स्टॉप कर दिया। वो जो किस्तें हैं हम जिस मंथ में हमारी भरना था वो टेम्पररी हम अब नहीं भर रहे हैं, उसके बदले उसको क्या कर दिया, उसको आगे बढ़ा दिया, पोस्टपोन कर दिया, आप बोल सकते हो। या तो मोरेटोरियम का मतलब होता है टेम्पररी स्टॉप, टेम्पररी उसको क्या कर देना, स्टॉप कर देना और आगे के लिए उसको टाल देना एक तरह से। तो देयर मस्ट बी ए मोरेटोरियम ऑन द सेल ऑफ चाइनीज प्लास्टिक। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो प्लास्टिक की जो थ्रेड है इन पे मोरेटोरियम हो जाना चाहिए, मतलब अभी के लिए इनके ऊपर रोक लगा दिया जाना चाहिए और आगे चलकर अप्रोप्रिएट टाइम पर इसको वापस सुचारू कर देना चाहिए। इस तरह का सेंस हो रहा है ना। चलिए मान लेते हैं ये भी हो सकता है। आगे देखो, देयर मस्ट बी कैंपेन ऑन द सेल, मतलब यहाँ पर प्रमोशन की बात हो रही है कि ये जो चाइनीज जो प्लास्टिक थ्रेड है उसका कैंपेन होना चाहिए, उसको और उसको उसका उत्साहवर्धक होना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए, है ना, एक तरह से उसको प्रमोट करने का यहाँ पर सेंस आ रहा है। तो ये आपका नहीं होगा, ये क्या है, एक पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, ठीक। अब देखो इससे चीजें क्लियर नहीं हो पा रही, मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक बताऊं कि हम इससे क्लियर नहीं कर पा रहे कि हमारा आंसर क्या हो सकता है। आप देखो दो तो पॉजिटिव सेंस के थे, हमने कैंसिल कर दिए, लेकिन यहाँ पर बैन, हाइएटस और मोरेटोरियम लगभग एक जैसे मीनिंग के हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं दूसरे वाले ब्लैंक, उसकी हेल्प लेते हैं। तो देखो चाइनीज प्लास्टिक थ्रेड एज इट डैश थाउजेंड्स ऑफ बर्ड, सबसे पहले तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ये देखो, मतलब वर्ब का सिंगुलर फॉर्म आएगा, वर्ब का फिफ्थ वाला फॉर्म आना चाहिए। देखो एस 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 एस, चारों में एस लगा है, तो चलिए ये तो क्लियर हो गया कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है कि एज इट डैश थाउजेंड्स ऑफ बर्ड, हजारों जो पक्षी हैं, हर साल जो काइट फ्लाइंग का जो सीजन होता है उन पक्षियों के साथ क्या होता है, उस रस्सी से क्या होता है, जाहिर सी बात है वो रस्सी में उलझ जाते हैं, है ना, कई बार उनकी डेथ हो जाती है, फंस जाते हैं। देखो एज इट पेव्स, तो पेव्स का मतलब होता है एज इट पेव्स थाउजेंड्स ऑफ, पेव्स का मतलब होता है एक टू गिव स्पेस, या आप बोल सकते हो उनको टू गिव रूट, रास्ता देना, है ना, टू या फिर एक पेव्स का मतलब होता है टू ब्रिंग, ये इसका मीनिंग है कि उनको लेकर आना, ठीक है, उनके लिए रास्ता, मार्गदर्शन देना। पेव्स का मतलब होता है उनको मार्ग निर्धारित करना, उनको मार्गदर्शन देना। तो क्या यहाँ पर इस तरह की बात हो रही है कि उनके लिए एक रास्ता क्लियर किया जा रहा है। इट गिव्स रूट टू थाउजेंड्स ऑफ बर्ड, हजारों बर्ड्स को जो है रास्ता दिया जा रहा है, ऐसा तो नहीं होगा, ये आपका पॉजिटिव सेंस में आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा वैसे ही कैंसिल हो गया। आगे देखो, एज इट माइग्रेट्स थाउजेंड्स ऑफ बर्ड, मुझे एक चीज बताओ कि प्लास्टिक की जो थ्रेड है वो हजारों बर्ड को माइग्रेट करती है, एक जगह से दूसरी जगह भेजती है। अब वो प्लास्टिक की जो रस्सियां है, थ्रेड है, जो पतंग उड़ाने में काम में आता है, वो कैसे बहुत सारे पक्षियों को माइग्रेट करेगी, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा मीनिंग में नहीं जम पा रहा है, चलिए इसको छोड़ देते हैं, अगला देखते हैं। सी वाला देखो, एज इट क्रिपल्स, तो क्रिपल्स का मतलब होता है घायल करना, बहुत ही गंभीर रूप से घायल करना, कई बार उसको मार देना, उसके कारण उनकी जो है बहुत ज्यादा लहूलुहान करना, ये हमारा सेंस आ रहा है। तो ये हो सकता है। ये आप देखो, एज इट डिस्टर्ब्स थाउजेंड्स ऑफ बर्ड एवरी ईयर, हर साल हजारों बर्ड्स को वो क्या करती है, वो रस्सियां वो डिस्टर्ब करती है, उनको विघ्न पहुंचाती है। तो ये आपके तीनों जो है मोर और लेस, आपको लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका आंसर है दोस्तों, वो है हमारा सी वाला, ठीक है। सी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि आप देखो रस्सियों से जो पक्षी है वो हर साल क्रिपल हो जाते हैं, उसमें उलझ जाते हैं, उनके पंख टूट जाते हैं, बहुत सारों की मौत हो जाती है ना। तो वो मीनिंग एकदम एक्यूरेट हमारा आ रहा है सेकेंड वाले ब्लैंक में। और यहाँ पर देखो हाइएटस, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है कि देयर मस्ट बी हाइएटस ऑन द सेल ऑफ चाइनीज, मतलब कंप्लीट स्टॉपेज,
हाइएटस का मतलब होता है कंप्लीट बैन होना, पूरी तरीके से उस पे स्टॉप हो जाना, एट द मतलब तुरंत उस पर जो है स्टॉपेज लग जाना, बैन लग जाना, ये हाइएटस का एग्जैक्ट मीनिंग होता है। इसका मतलब जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा आंसर है दोस्तों वो सी वाला है। ठीक, सी वाला हमारा राइट आंसर। देखो फिर से, देयर मस्ट बी अ हाइएटस ऑन द सेल ऑफ चाइनीज प्लास्टिक थ्रेड एज इट cripples thousands of birds every year during kite flying season। ठीक, सी वाला हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।